स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये दोनों कंपनियां पावर सेक्टर से बिलोंग करती हैं तथा दोनों ही पावर सेक्टर की जानी मानी कंपनियां हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके व्यवसाय की बात की जाए तो मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में ये कंपनियां कार्यरत हैं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि पहली कंपनी की बात की जाए तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो टाटा पावर के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 204 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 19 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने के बावजूद भी 155% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 10% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि टाटा पावर लिमिटेड के व्यवसाय की बात की जाए तो मुख्यतः इलेक्ट्रिसिटी को बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है तथा रिन्यूएबल एनर्जी पे भी यह कंपनी प्रेजेंट टाइम में कार्य कर रही है और विभिन्न प्रकार के सोलर रूफ्स को भी यह कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन को 2025 तक लगाने के लिए यह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त कर चुकी है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टाटा पावर के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 65,552 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 205 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 298 का हाई लगाने के बाद 190 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 21.4 की तथा बुक वैल्यू 80.4 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.85% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 9.21%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 8.14% तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 205 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 43 के आरएसआई लेवल पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है और लंबे समय से 200 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन कंपनियों में आप लोग भी यदि इस समय निवेश करना चाहते हैं तो 190 रुपए से लेके 185 रुपए के आसपास का निचले लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। और एक बार दोस्तों 220 रुपए के अपर लेवल को यह पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक वहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लॉन्ग रन के लिए दोस्तों इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः दूसरी कंपनी की बात किया तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो पावर ग्रिड के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 229 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 11 से 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो भारत की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है तथा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है और इस सेक्टर के 51.34% स्टेक को अकेले ही यह कंपनी टेक ओवर करती है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है तथा 1989 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई और मुख्यतः फ्रेंड्स यह कंपनी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट तथा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से वितरण करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ही ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पावर ग्रिड के टेक्निकल्स के तो करंट टाइम में 1,60,226 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है
और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 230 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात किया तो 248 का हाई लगाने के बाद 186 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वही फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 10.7 की तथा बुक वैल्यू 118 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 5.12% का, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस स्टॉक में आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 11.5% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 19.3% तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 229 रुपए के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा आरएसआई लेवल 60 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने के बावजूद भी ये कंपनियां धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जो है ग्रो होते हुए जा रही हैं। तो दोस्तों यदि इस समय आप लोग भी इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आगे के लिए जो है खरीदारी कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और एक बार जो है अपर सपोर्ट 250 रुपए के यदि यह पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता है तो वहां से स्वाभाविक 275 रुपए के आसपास आसानी से पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि इस कंपनी में प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 11 से 12% के आसपास ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है तथा 5 से 5.5% का डिविडेंड भी यह पर्टिकुलर स्टॉक सालाना बेसिस पे कर रहा है। तो दोस्तों यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 17 से 18% के आसपास रिटर्न रेशियो इस पर्टिकुलर स्टॉक का निकल के आ रहा है। तो नो डाउट दोस्तों ऐसी कंपनियां कम जोखिम में भी आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जो है दर्ज करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके अगले वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।